चलिए नमस्कार। आज फिर एक नए वीडियो में अध्याय 13 से एक अंतिम प्रश्नावली 13.3 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए आंसर सहित हम आपको बताते हैं, हल सहित आपको समझाएंगे। बने रहिए। सबसे पहले हमने इस अध्याय में क्या सीखा? माध्य निकालना सीखा। क्या सीखा था हमने? माध्य। और माध्य को ज्ञात करना सीखा है। और माध्य ज्ञात करने के लिए क्या, उसके बाद हमने क्या सीखा? बहुलक सीखा है। क्या सीखा है? बहुलक। और आज का एक और नया क्वेश्चन है माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने का तरीका आज हम देखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आज माध्यक के बारे में हम समझेंगे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। मासिक खपत इकाइयों में दी है, उपभोक्ताओं की संख्या भी दी है। उपभोक्ताओं की संख्या और मासिक खपत इकाइयों में। इनका वर्ग अंतराल 65 से 85, 85 से 105 और 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ये सतत वर्ग अंतराल हमको दिया गया है। इसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या 2, 4, 5, 13, 20, 14 और 8 और कितना है? 4। इसकी हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले मासिक खपत आंकड़े हमने दर्शा दिए गए, उपभोक्ताओं की संख्या दर्शाई दी। सबसे पहले बारंबारता से हम संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो ये है उपभोक्ताओं की संख्या, इसी को बारंबारता बोल सकते हैं। तो इससे हम क्या बनाएंगे? संचयी बारंबारता। उपभोक्ताओं की संख्या या इसको बारंबारता कहें, बातें की है। तो 4 संचयी बारंबारता बनाने के नियम क्या होता है? अगला नंबर हमको जोड़ते जाना है। सबसे पहले संख्या कितनी दी थी? 4, तो ये 4 ही रहेगा संचयी बारंबारता में। अब हमें 4 में 5 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 9। अगला पद कितना हो गया? 9। अब 9 में कितना जोड़ेंगे? 20 नहीं, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना? चलिए 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। और 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 42। और 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56। 56 में 8 जोड़ा तो 64। और 64 में 4 जोड़ा तो 68। इस तरीके से ये निकल आया। इन पूरे आंकड़ों का हमने टोटल किया तो n का मान कितना है? 68। n का मान कितना है? 68, जो कि कैसी है? सम संख्या। तो n/2 वे पद का मान 68 में 2 का भाग दे देंगे तो 34वें पद ज्ञात करना है। 34वां पद, तो हमें इसमें ये देखना है 34वां पद कहाँ होगा? 42 में तो हो नहीं सकता है, तो ये 22 के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? 22 के, क्योंकि 42 से ऊपर है। चलिए, तो 34वां पद ज्ञात करना है। तो 34वां पद इन दोनों के बीच में होगा, 22 और 42 के बीच में। तो हमने मान लिया इसके बीच में है ये पद, तो इसको CF मानेंगे। और इसको क्या मान लिया हमने? F मान लिया, कैपिटल F मान लिया इनको। चूंकि संचयी बारंबारता में 34वें पद के नज़दीक की बारंबारता या वर्ग अंतराल 125 से 145 है। कितना है? 125 से 145 है। यहाँ माना L का मान यानी निम्न सीमा कितनी हुई? 125। और F का मान कितना हो रहा था? 20। तो हमने यहाँ क्या रख लिया? 20। और N का मान कितना है? 34। और CF का मान कितना हुआ? 22। H का मान यानी वर्ग अंतराल कितने का है? 20 का, तो 20 हो गया। अब हमें मध्यिका निकालना, तो मध्यिका के लिए फॉर्मूला होता है। मध्यिका के लिए काय से प्रदर्शित करते? कैपिटल M। माध्यक या मध्यिका, तो M बराबर L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणा H। L का मान रखा 125, N का मान कितना था? 34, N/2 का मान, CF का मान 22 और F का मान कितना था? 20, तो 20 रख दिया गुणा H। तो 20 से 20 कैंसिल, 34 में 22 गए तो कितना बचा? 12। और 12 125 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 137। तो माध्यिका का मान, माध्यक या माध्यक कितना निकला? 137। इस तरीके से हमने ये अगला क्वेश्चन हल किया, जो माध्यक निकालना था। चलिए एक और नया क्वेश्चन
क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता लिखी है हमारे पास 5x 20 15y और 5, इनका टोटल भी कितना लिखा हुआ है 60, इनका योग दिया गया है। तो हम सबसे पहले एक नई अंक तालिका बना लेते हैं। ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, और बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना हमने बताया। तो 5 के 5, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। 5 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 प्लस x होगा। 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 प्लस x होगा। 40 में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y। जो चर है उसको अलग रखेंगे जोड़ के, प्लस 5 जोड़ेंगे 40 में तो कितना हो गया, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमको टोटल, इनका टोटल किया तो कितना हो रहा था 60, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना 60। ये इसका टोटल भी आ रहा है। इनका टोटल कितना रहा था, इनका टोटल कितना था 60, तो 60 में से 45 घटाएंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना बचा 15। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 1। और n पद यानी 60 तो सम संख्या, 60 में अगर हम 2 का भाग देंगे, n का मान 60, तो कितना बचा 30। 30वें पद का मान ज्ञात करना, तो 30 कहाँ होगा, 30वें पद का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये मध्यमान निकालना हो तो निकाल सकते हैं n के लिए, और नहीं तो हमें ये पता है इसमें हमको क्या चीज़ दी है, माध्यक लिखा है 28.5, और 28.5 किसके बीच में होता है, 20 से 30 के बीच, वर्ग अंतराल के बीच में होगा। तो इसलिए अपन को CF किसको मानेंगे, इस वाले पद को मान सकते हैं। ऊपर वाला एक लेते हैं अपन, उस इन दोनों के बीच में होगा। तो हमने L का मान मान लिया 20 और H का मान कितना मान लिया 10, और F का मान 20, CF का मान 5 प्लस x, और N का मान कितना है 30। N का मान कितना 30 निकालना हो निकाल लो, N का मान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। मध्य का L प्लस n/2 CF माइनस F और गुणा क्या होता है H। तो इसका मान हम रख सकते हैं। चलिए, ये था अपने पास कितना 30, कितना था 30, तो 28.5 माध्यक का मान रख दिया। L का मान कितना था 20, तो 20 रख दिया, और यहाँ 30, 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 बचेगा माइनस का x। H का मान 10 रख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा 2, और 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा 40, और 40 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर करेंगे तो 28.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 57 हो जाएगा। 40 प्लस 25 माइनस एक्स, 40 और 25 जोड़ेंगे तो 65, और x, इस x को ले जाएंगे हम बराबर के इस तरफ, तो क्या का हो गया प्लस का, 57 को ले जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो क्या का हो गया माइनस। 65 में 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा। 65 में 57 घटाए तो कितना बचा 8 बचा, और x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 15, 8 प्लस वाई बराबर 15, यानी x का मान 8 रखा, 8 गया बराबर के उस तरफ तो माइनस का हो गया, और 15 में से 8 घटाए तो कितना बचा 7। x का मान कितना आ गया 8 और y का मान कितना आ गया 7। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से, और इन क्वेश्चन को हल करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप इसको अपना सकते हैं और इन जैसे क्वेश्चनों की और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन हम बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन की, नीचे दिए हुए बंटन के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की का माध्य भार ज्ञात करना है। तो हमको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक हम निकालते हैं। ये अंक तालिका बनी हुई थी, भार लिखा था 40 से 45, 45 से 50, और 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, और ये विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 ये थी। इससे हम संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। ये आंकड़े हमने वर्ग अंतराल जो दिया था इसी तरीके से व्यवस्थित कर लिए। ये बारंबारता वाली लाइन भी हमने इस तरीके से लिख दी। अब हम बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो 2 के 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13,
13 में 6 जोड़े 19, 19 में 6 जोड़े 25, 25 में 6 जोड़े 28, 28 में 2 जोड़े 30। इनका टोटल मान कितना हो गया 30। एन यानी इनका भी टोटल करेंगे तो 30 होगा। सम संख्या है, 30 में 2 का भाग दिया तो 15वें पद का मान ज्ञात करना। अब 15 इन दोनों के बीच का मान होगा 19, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इन्हीं मानों के भी अंदर। तो सी एफ हमको ऊपर वाले पद को मानना पड़ेगा, एफ हो जाएगा ये वाला पद, क्योंकि इसी के अंतर्गत आएगा अपन। ठीक है, चलिए तो ये हमने मान लिए। और एन का मान कितना 15, एल का मान कितना हो जाएगा 50 और एफ का मान कितना हो जाएगा 8। एफ का मान कितना हो जाएगा 8 और सी एफ का मान हो जाएगा 5। ये सी एफ का मान लिया। और एच का मान कितना है 5। वर्ग अंतराल जो दिया था हमने ये फॉर्मूला लगाया, माध्यक बराबर एल n/2 सी एफ बटे एफ गुणा एच। एल का मान रखा 50, 15 - 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 5 गए तो 15 में से 5 गए तो 10 बचे, गुणा 5 था। 5 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा 50, 50 में हमें 8 का भाग देना है तो 6.25 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 56.25 हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।